हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के अंदर। अभी बज चुके फ़िलहाल सुबह के 7:30 और मैं अब उठ चुका हूँ। अभी करते चलो ब्रश। तो फाइनली ब्रश करके मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी नहा लिया और अभी ना काम को जाना है मंदिर की तरफ, तो मैं आपको मिलता हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गाइस। फ़िलहाल अभी बड़े से तालाब या डैम के पास, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामने एक वनतारा का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं। वहाँ पे गाइस रिलायंस का वनतारा है और इसके आजू बाजू में पूरा इलाका रिलायंस का ही है गाइस। इसके आजू बाजू में सभी जगह पे रिलायंस का है और यहाँ पे पानी भी चल रहा है, जो कि 24 घंटे पानी चलता है। इस तरफ से उस तरफ पानी भी जाता है गाइस। तो ये यहाँ पे जो ये एक रास्ता है, जो डैम के ऊपर का रास्ता है, यहाँ पे पूरे में रिलायंस का ही इलाका है गाइस। और ये पानी 24 घंटे चालू होता है। ये बड़े से डैम से इसमें पानी चालू ही रहता है गाइस। पानी कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये डैम बहुत ज़्यादा गहरा है। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ भी दूसरी जगह पे। तो कंटिन्यू रखते हैं इस ब्लॉग को और अभी चलना है हमको आगे। तो चलो गाइस, अभी वहाँ पे ज़्यादातर गाय है और वो गाय के पास भी चलते हैं। तो चलो। तो गाइस फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। पूरी की पूरी जहाँ पे ये मंदिर है, ये मंदिर की सभी गाय है यहाँ पे। ये आश्रम भी है मंदिर में, यहाँ पे गाय आश्रम, जैसे गौशाला कहते हैं, ये गौशाला भी यहाँ पे। तो गाइस ये रहा मंदिर पे जाने का रास्ता। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो मैं आपको मिलता हूँ मंदिर के पास। तो फाइनली गाइस अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और ये रहा पूरा मंदिर एग्जैक्ट में यहाँ पे। और ये मंदिर गाइस बहुत बड़ा है। रिलायंस ने भी इसमें रिनोवेट और या रिनोवेट के, और अभी ये बहुत बड़ा था, पर इसका आधा ज़्यादा एरिया रिलायंस वालों ने ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे एक इतना बड़ा था कि यहाँ पे पहले क्रिकेट का स्टेडियम भी, मतलब एक बहुत बड़ा ग्राउंड था क्रिकेट का। और अभी तो ये रिलायंस वालों ने ले लिया, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं, क्योंकि आज शनिवार है। तो चलो गाइस इसमें मंदिर के अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस इसमें मंदिर के अंदर हूँ अभी। यहाँ पे मंदिर के अंदर पूरा व्यू देख सकते हैं आप गाइस। ये पूरा मंदिर के अंदर का व्यू है गाइस। यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी लाइटिंग है और एकदम अच्छे से। और यहाँ पे भी स्टोरी भी है। चलो वाचड़ा डाडा की मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये रही यहाँ पे स्टोरी है पूरी की पूरी इनकी। तो फ़िलहाल तो ये पूरे इस तरफ का मंदिर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मूर्ति और सब कुछ है यहाँ पे वाचड़ा डाडा जी का। तो मैं आपको बाहर जाकर भी दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं गाइस, बाहर आ चुका हूँ मंदिर के बाहर। और देख सकते हो आप, इतना अच्छा सा मंदिर है यहाँ पे। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा नाम है श्री वीर वाचड़ा डाडा का नाम भी है यहाँ पे। यहाँ पे हवन और बैठने की भी सुविधा है अच्छी तरीके से। पानी भी आता है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिलहाल गेट को भी बंद कर देते हैं गाइस। ज़्यादातर आज तो शनिवार, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर लोग गए जाते हैं सोमवार को। भी गेट बंद कर दिया और भी चलते हैं बाजू की तरफ, ये भी देखेंगे। और ज़्यादातर लोग सोमवार को आते हैं, आज तो शनिवार इसलिए कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बाजू में और पीछे भी जाके। तो गई अभी पीछे भी जाएंगे। ये पीछे का इलाका है पूरा का पूरा। यहाँ पे ध्वजा है और यहाँ पे बर्तन रखे हैं खाने के, जो कि ज़्यादातर सोमवार को यूज़ होते हैं। अब तो मैं काफ़ी महीनों से नहीं है, तो अभी दिखा देता हूँ अंदर लॉबी का व्यू। तो गाइस ये रहा पूरा लॉबी का व्यू। यहाँ पे भी गाइस ज़्यादातर बैठने हैं लोग, यहाँ पे भी बैठते हैं। बाजू में भी मैंने दिखाया था, वहाँ पे भी बैठते हैं गाइस बहुत सारे लोग। तो अभी कंटिन्यू रहोगा इस ब्लॉग के अंदर, मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे आगे। तो यहाँ पे पूरा बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस ये बाहर का व्यू, यहाँ पे छोटी सी दुकान है। यहाँ पे ज़्यादातर नारियल वो मिलता है और यहाँ पे रहने की भी सुविधा है, रात को यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ रिलायंस के बाजू में। और यहाँ पे रिलायंस का काम चल रहा है। ये रहा रिलायंस का काम। यहाँ पे जो क्रशर कहते हैं वो क्रशर है यहाँ पे। तो अभी भी क्रशर है और ये पूरा यहाँ पे बाउंड्री मार दी है रिलायंस वालों ने, क्योंकि कोई आर पार देख ना पाए इसके लिए। तो देखता हूँ। और अभी भी देख सकते हो बस यहाँ पे बाउंड्री इसलिए, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस वाले कोई ज़्यादातर चोरी तो नहीं होती, बट ज़्यादातर कोई है ना, रिलायंस की प्राइवेट सेक्टर एरिया का कोई देख नहीं सकते। और वहाँ पे भी ज़्यादातर क्रशर और ऐसे जो ज़मीन थी उसका पत्थर चढ़ा दिए, मतलब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बना दिए और वो पहाड़ के मिट्टी के क्रश करते। तो मैं आप सबको मिलता हूँ इस नदी के पास। यहाँ पे बाजू में नदी है। तो चलो गैस कंटिन्यू। तो गैस फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ नदी के पास। ये पूरी नदी है जो कि बारिश के कारण सूखी हुई है। ये नदी का पानी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मैंने आपको हमारा तालाब दिखाया था उससे थोड़ा सा आगे नदी का पानी आता है। गैस ये रही वो नदी, बहुत बड़ी नदी है और यहाँ से रास्ता है। तो गैस फिलहाल तो मैं अभी खेत के पास आ चुका हूँ। दोपहर का टाइम है, अभी दोपहर का टाइम है और अभी दोपहर के बज रहे हैं 7:30। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको। और आज अभी दूसरे खेत के पास भी जाना है, तो वहाँ से कब आएंगे पता नहीं। तो अभी लोग बोल रहे हैं बारिश जैसा हो रहा है, बारिश तो नहीं आ रही है, बारिश जैसा माहौल हो चुका है। ये पूरा हमारा खेत है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो। और अभी तो यहाँ पे साइड में छोटा सा तालाब जैसा भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। चलो कंटिन्यू गाइस। और क्या दिखाएं,
और अभी तो फ़िलहाल ज़्यादातर बारिश के कारण सब सूखा हुआ ही है। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो तो फाइनली गाइस अभी थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका हूँ और भी यहाँ पे हूँ फ़िलहाल। तो और शाम का टाइम है और भी शाम का टाइम का व्यू भी आप देख सकते हैं गाइस, पूरा ऐसा व्यू है फ़िलहाल। तो अभी वो दूसरी जगह से आ रहा था तो अभी मैं सोचा व्यू भी दिखा देता हूँ। अभी शाम के बज चुके हैं 8 गाइस, अभी लग भी नहीं रहा 8 बज चुके, इतने जल्दी 8 बज चुके हैं। शाम के करीबन 8 साढ़े 8 जितना टाइम हो चुका है। तो मैं भी इधर खड़ा था तो मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ मैं भी। चलो आज का ब्लॉग गाइस